टू स्टडी अफेयर्स। देखिए, साइंस की जो एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी में जो भी टॉपिक है उन टॉपिक के सारे एमसीक्यू यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का जो टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इस पाचन तंत्र से रिलेटेड हम आज 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें बड़े और जटिल कार्बनिक अणु एंजाइम की हेल्प से छोटे और सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम डाइजेशन या पाचन कहते हैं। देखिए, डाइजेशन में जो बड़े और जटिल कार्बनिक अणु होते हैं वो एंजाइम की हेल्प से छोटे और सरल अणुओं में टूट जाते हैं। ऐसे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है? आहार नाल, हृदय, पाचन ग्रंथियाँ या फिर ए और सी दोनों? तो हमारा जो आंसर है ए और सी दोनों। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये दोनों ही डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। जबकि हार्ट जो है यह ब्लड, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 5 मीटर, 9 मीटर या 7.5 सेंटीमीटर या फिर 7.5 मीटर? तो हमारा जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो है 9 मीटर। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो आहार नाल की लंबाई होती है वो लगभग 9 मीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आहार नाल कहाँ से शुरू होती है और गुदा यानी जिसे आनुस कहते हैं में समाप्त हो जाती है? यानी आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से, गर्दन से, पेट से या छोटी आंत से? देखिए, जब हम भोजन को खाते हैं तो सबसे पहले मुंह में ही रखते हैं। तो हमारे माउथ में लार ग्रंथियाँ, ग्लैंड्स होती हैं, यहीं से सबसे पहले डाइजेशन स्टार्ट होता है। तो मनुष्यों में आहार नाल माउथ से शुरू होकर के आनस में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में आहार नाल का भाग है मुखगुआ, ग्रास नली, आमाशय या फिर ये सभी? तो देखिए, मनुष्यों में जो आहार नाल का भाग है बकल कैविटी भी है यानी मुखगुहा, और असोफेगस यानी ग्रास नली भी है डाइजेशन का पार्ट, आमाशय भी है यानी सभी ये आहार नाल के भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे मुख गुहा में उपस्थित नहीं है? टंग यानी जीभ, तीत यानी दांत और रस संवेदी ग्राही या एपिग्लॉटिस? तो इनमें से कौन से हमारे डाइजेशन के पार्ट नहीं हैं? तो ये एपिग्लॉटिस जो है ये मुख गुहा में नहीं है, बाकी जीभ, दांत और जो गैस्ट्री रिसेप्टर्स हैं ये जीभ में होते हैं, ये भी तीनों माउथ में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? अग्रभाग से, पश्च भाग से, बगल के भाग से या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, मनुष्यों की जो जीभ होती है टंग, उसके अग्रभाग से ही मीठे स्वाद का पता चलता है। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के जो दांत होते हैं ट्रिकोडोंट होते हैं या डाइफोडोंट होते हैं या फिर हाइड्रोडोंट या इनमें से सभी तरीके के होते हैं? देखिए, मनुष्यों में जो दांत हैं
ये सभी तरीके के यानी हेटेरोडोंट भी होते हैं, हेटेरोडोंट भी होते हैं, डाइफोडोंट और थिकोडोंट भी मनुष्य के दांत के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर सोनू के पास दूध के दांत हैं तो इसकी संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? 22, 32, 20 या फिर 32? देखिए, मनुष्यों में तो 32 दांत होते हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के 8 साल तक के ये क्या है कि 20 दूध के दांत होते हैं और 8 साल के बाद ये दांत अस्थायी होते हैं और इसके बाद जब ये 8 साल के बाद गिर जाते हैं कंप्लीट रूप से तो ये परमानेंट टीथ निकलने लगते हैं और ये 25 साल तक की उम्र तक मनुष्यों में 32 टीथ उपस्थित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति के दांतों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, अस्थायी दांत होते हैं, स्थायी दांत होते हैं, संख्या में 32 हो सकती हैं और हेटेरोडोंट होते हैं। देखिए, एक वयस्क व्यक्ति है, उसके दांतों के बारे में अगर हम बात करें तो 8 साल के बाद व्यक्ति में जो तीत उगते हैं वो परमानेंट होते हैं और जो दूध के दांत होते हैं उन्हें अस्थायी दांत कहते हैं, क्योंकि 8 साल तक लगभग सारे दूध के दांत गिर चुके होते हैं और 25 तक पूर्ण तरीके से परमानेंट तीत निकल आते हैं। इसलिए हमारा जो पहला विकल्प है ऑप्शन ए, मनुष्य एक वयस्क व्यक्ति के दांत अस्थायी दांत होते हैं, यह ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के दांत में अनुपस्थित होते हैं इंसाइजर जिन्हें कृंतक कहते हैं, रदनक जिन्हें कैनिन कहते हैं, अग्रचर्वणक प्रीमोलर्स जिन्हें कहते हैं और मोलर्स। इनमें से कौन से ऐसे होते हैं जो दूध के दांत के समय ये उपस्थित नहीं होते हैं? ऑप्शन सी, अग्रचर्वणक जिन्हें प्रीमोलर कहते हैं ये दूध के दांत के अंतर्गत नहीं होते, ये परमानेंट तीत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दंत सूत्र I/2/2 C I/1/1 PM 2/2 और M 3/3 हैं तो मनुष्यों में इंसाइजर यानी कृंतक दांतों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में उन दांतों की संख्या कितनी होती है जो पूरे जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं? 8, 4, 12 या फिर 14? ऑप्शन सी 12। 12 ऐसे दांत होते हैं जो पूरे मनुष्य के जीवन काल में एक ही बार निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोनोफायोडोंट है? अक्ल की दांत, अग्रचर्वणक, कृंतक या फिर ए और बी दोनों यानी अक्ल की दांत और अग्रचर्वणक दांत? ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, ये मोनोफायोडोंट दांत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः अक्ल की दांत कब निकलती है? 10 वर्ष के बाद या फिर 12 वर्ष के बाद, 16 वर्ष के बाद या 18 वर्ष के बाद? तो सामान्यतः जो अक्ल की दांत होती है ये 18 वर्ष के बाद निकल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन दांत का भाग है? क्राउन, शिखर, नेक, ग्रीवा, रूट, जड़। ये सभी जो हैं क्राउन, नेक और रूट ये सभी तीत के भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत का वह भाग जो मसूड़ों के ऊपर निकला होता है
वो उसे क्या कहते हैं? रूट, नेक, क्राउन। ऑप्शन सी क्राउन, यानी वह भाग दांत का जो मसूड़ों के ऊपर निकला रहता है उसे हम क्राउन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे क्या कहते हैं? मज्जा गुहा या पल्प कैविटी, डेंटाइन, एनामेल या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है मज्जा गुहा या पल्प कैविटी, यानी दांत के भीतर एक गुहा होती है जिसे हम पल्प कैविटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ से बना होता है। यह पदार्थ क्या कहलाता है या इसे क्या कहते हैं? तो इसे डेंटाइन कहते हैं। जो दांत का हल्का पीले रंग से पदार्थ का बना होता है इसे डेंटाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत के संवेदी स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है और दांत को चमकीला बनाए रखता है। वह कौन सा भाग होता है? वह इनेमल होता है। इनेमल ही के कारण दांत चमकीला दिखाई देता है और इसी के द्वारा हमें सेंसिटिविटी महसूस होती है, यानी दांतों में जब दर्द होती है या फिर पानी पीते हैं तो ठंडा या गर्म का अनुभव होता है। तो इसी इनेमल के कारण ही हमें हमारा दांत चमकीला और संवेदी दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? बोन है या फिर डेंटाइन है या फिर इनेमल है? तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। इनेमल से ही दांत बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन है? दांत का इनेमल, दांत का डेंटाइन, हड्डी या ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो मानव शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या है? तो वो है हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दांत का इनेमल और डेंटाइन मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? देखिए, हमारे दांत और डेंटाइन यानी जो दांत हैं वह इनेमल और डेंटाइन जो बने होते हैं वो मुख्य रूप से कैल्शियम और फास्फोरस से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के दांत और उसके कार्य के संबंध में कौन से सही हैं? कृंतक का कार्य काटना होता है, रदनक का कार्य चीरना व फाड़ना होता है, चवर्णक का कार्य पीसना या चबाना होता है, या उपरोक्त में से सभी। तो कौन से दांत हैं जो उनका कार्य है? उपरोक्त में से सभी। देखिए, कृंतक जो होते हैं इनका कार्य किसी चीज़ को काटना रहता है। रदनक यानी जिन्हें कैनिन के नाम से जानते हैं इनका काम चीरना फाड़ना रहता है। चवर्णक का काम पीसना या चबाना होता है, यानी सारे दांतों के कार्य सही मैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा एक छोटी डैश में खुलती है, यानी मुख गुहा कहाँ खुलती है? जो वायु एवं भोजन दोनों का ही स्थान है। ग्रसिका में, ग्रसनी में, या निगल द्वार या फिर कंठ में। तो ये जो मुख गुहा है वो फारंक्स यानी ग्रसनी में खुलती है।